ब्रांच और उस बैंक ब्रांच में कौन कौन से लोन्स हैं उनकी डिटेल हम ध्यान से नोट कर लेते हैं। तो नोट डाउन द डिटेल्स ऑफ दीज लोन्स। नंबर 1, लोन्स टू MSMEs 310 crores, loans to MSMEs 310, so it may be lakhs, it may be crore, हम अज्यूम कर लेते हैं करोड़ है। होम लोन्स, ऑल लोन्स इंडिविजुअली लेस देन 30 lakh, लोन टू वैल्यू रेशियो 80%, अमाउंट है 600 का। होम लोन्स हैं, सारे के सारे लोन्स इंडिविजुअली 30 लाख से कम वैल्यू के हैं और सभी में लोन टू वैल्यू रेशियो 80% का है। टर्म लोन टू कॉर्पोरेट जिसका क्रेडिट रेटिंग ए है, 50 करोड़ उसका अमाउंट है। टर्म लोन टू ए कॉर्पोरेट जिसकी क्रेडिट रेटिंग ए है और 50 करोड़ उसका अमाउंट है। तो 310 करोड़, 600 करोड़, 50 करोड़। कैश क्रेडिट टू ए कॉर्पोरेट जिसका क्रेडिट रेटिंग A3 है। सो कैश क्रेडिट मींस वर्किंग कैपिटल लोन, तो ये भी कॉर्पोरेट को दिया हुआ है जिसकी रेटिंग A3 है। टोटल लिमिट 200 का है, अवेल्ड उसमें से 150 का है। टोटल लिमिट 200, अवेल्ड 150। लोन अगेंस्ट शेयर्स 10 करोड़ के, लोन अगेंस्ट शेयर्स 10 करोड़ के। तो ये सारी की सारी हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, एक बार चेक कर लीजिए और मुझे कंफर्म कर दीजिए आपने इसको प्रॉपरली नोट कर लिया है एंड यू अंडरस्टैंड दिस इन्फॉर्मेशन। मुझे कंफर्म कर दीजिए you have noted down the information and you have clarity about the information as well. Yes, confirm कर देंगे you have noted down properly and you understand the information as well. सभी कंफर्म कर देंगे, जब तक सभी का कंफर्मेशन नहीं आएगा मुझे वेट करनी पड़ेगी, बिकॉज आई डू नॉट वांट कि जब हम क्वेश्चन करें तो फिर बीच में आप कोई और क्वेश्चन करें कि ये इन्फॉर्मेशन क्या थी। सो मैं वेट कर रहा हूं आपके उस कंफर्मेशन का। ऑल ऑफ यू सभी कंफर्म करेंगे। Yes, I'm still waiting for that confirmation to come from all of you. Fine. So based on this information, हाँ फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे अमाउंट जो दिए दीज आर इन करोर्स ऑफ रुपीज, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तभी आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रिस्क वैल्यू एंड रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर लोन नंबर 1 निकाल दीजिए। लोन नंबर 1 के ऊपर रिस्क वैल्यू कितनी है अकाउंट की और रेगुलेटरी कैपिटल का अमाउंट कितना है फॉर लोन नंबर 1, कैलकुलेट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, so calculate the risk value of the amount loan and also capital requirement for these loans, बता दीजिए कितनी बनेगी। सो बेसल 3 को डिस्कस करते समय हमने ये सारे के सारे लर्न किए थे कि कैसे रिस्क वैल्यू निकालनी है और कैसे हमने कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अगर आप बेसल 3 के वो हमारे जितने भी लेसन्स थे 5 के 6 सेशंस हमने किए थे उसके ऊपर, सो ऑल दोज एस्पेक्ट्स वर डिस्कस्ड इन डिटेल। नोट्स को निकाल के देख लीजिए। सो व्हाट इज अ रिस्क वैल्यू एंड हाउ मच इज द कैपिटल रिक्वायर्ड। yes, any answer? I'm waiting any answer. सो केस स्टडीज CAB के अंदर वो कंटेंट है जो हमें बहुत कुछ देता है।
So we got the answer risk value 232.5 and capital required 20.925. सुशीला ध्रुवे रिस्क वैल्यू 232.5 उनका आंसर है और कैपिटल रिक्वायर्ड है 20.925 की। तो मैं वेट कर रहा हूं बाकी स्टूडेंट्स का आंसर क्या है। दो आंसर हमने प्रोवाइड करने हैं। सो आई एम स्टिल वेटिंग द आंसर। टू 32.5 एंड 20.925 मोहर का आंसर है। चलिए देख लेते हैं कि आंसर क्या आएगा और कैसे निकालना है। सो 310 हमारी एक्सपोजर वैल्यू है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। सो लोन टू एमएसएमई ये रिटेल लेंडिंग का पार्ट होता है और रिटेल लेंडिंग के अंदर जो रिस्क वेट है वो 75% का है। रेगुलेटरी कैपिटल जो है वो 9% की होती है। सो 310 इंटू 75 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी रिस्क वैल्यू आ जाएगी 232.50 और अगर इसको हम 9% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो 20.926 हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, 232.50 हमारी रिस्क वैल्यू है इस लोन की। तो आई होप हम सभी इसको ठीक से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 100 के आसपास लोग हैं क्लास के अंदर, केवल 4 लोग हैं जिन्होंने एफर्ट किया लगता है कि इसको निकाला जाए, बाकी ने तो एफर्ट भी किया नहीं लगता है। सो एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर हम सीआईबी के अंदर इस क्लास में माइंड एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो टेक इट फॉर ग्रांटेड पेपर में भी हम इन क्वेश्चंस को करने में बहुत सारी डिफिकल्टी हमें महसूस होगी। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, रिस्क वैल्यू एंड टीयर 1 कैपिटल फॉर लोन नंबर 2। सो लोन नंबर 2 के लिए रिस्क वैल्यू कितनी होगी अमाउंट की? 600 करोड़ एक्सपोजर वैल्यू है, रिस्क वैल्यू कितनी है और टीयर 1 कैपिटल कितना रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2, सो व्हाट शैल बी द आंसर? सो अगर आपने हमारी बेसिक क्लासेस अटेंड की हुई हैं तो सारे के सारे इसके रूल्स आपकी कॉपी में नोटेड है, उन रूल्स को रेफर करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब तक हाथ से नहीं निकालेंगे तब तक पेपर में कर पाना इट विल गोइंग टू बी डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 2, रिस्क वैल्यू 210 और कैपिटल 18.9, ये आंसर दिया कुलदीप ने। सो मोहर का आंसर है 210 14.7। एनआरएम राम 210 रिस्क वैल्यू, कैपिटल 18.9। देन विनय गुप्ता कैपिटल 14.7, रिस्क वैल्यू 25। फतिन मरांडी रिस्क वैल्यू 210, कैपिटल रिक्वायर्ड 18.9। श्रवण कुमार 210 18.9। मीनाक्षी 210 14.7। कौशलेंद्र 210 14.7। अरुण कुमार 300 कैपिटल 27। चलिए देख लेते हैं, अलग अलग आंसर्स हैं। तो यहां पे हमारे पास एक्सपोजर वैल्यू है 600 की, तो ये 600 हमें दिया हुआ एक्सपोजर वैल्यू। सो 600 हमने ले लिया। नो क्योंकि ये लोन्स में लोन टू वैल्यू रेशियो 80% तक है और इंडिविजुअल अमाउंट लोन का 30 लाख से कम है, तो इसमें रिस्क वेट होता है 35% का। तो ये हमने उसकी ले ली रिस्क वेट। और टीयर 1 कैपिटल ये होती है 7% की, रेगुलेटरी कैपिटल 9% की है, उसके अंदर टीयर 1 कैपिटल 7% की है। तो यहाँ पे हमने 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो 600 इंटू 35, ये हमारा आंसर आ गया 210। और 210 को जब 7 के साथ फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी कैपिटल का अमाउंट। तो ये रिस्क वैल्यू है और ये कैपिटल अमाउंट है। अब अपना अपना चेक कर लिए आप क्या मिस्टेक कर रहे थे।
सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कैपिटल का अमाउंट रॉन्ग कैलकुलेट किया है, उन्होंने देखा नहीं ध्यान से कि पूछा क्या गया है, और पेपर में 5 to 7 क्वेश्चंस हम इस प्रकार के गलत करके आते हैं जिनको हमें अच्छे से आता है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छे से की होती है, और हम फेल होके वापस आ जाते हैं। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे जरूर, तकरीबन हर स्टूडेंट ये मिस्टेक्स करता है। अब इसमें मुझे बता दीजिए अगर किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। CET1 कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर लोन नंबर 3। लोन नंबर 3 के लिए CET1 कैपिटल कितनी चाहिए होगी? लोन नंबर 3 के लिए CET1 कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी? ये बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है आपका केस स्टडी का, तो मैं इसको जो रेटिंग करूंगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये केस स्टडीज का, उतना डिफिकल्ट नहीं, प्रोवाइडेड फंडाज आपने अच्छे से कर रखे हो। बार बार मैं इसीलिए कहता हूं, फंडाज अगर आपने बहुत अच्छे करने हैं, पेपर में आसानी से पास होना है, तो केस स्टडीज को मत छोड़िए। अभी भी अगर आपने केस स्टडीज वीडियो लेसन नहीं लिए हैं तो क्विकली केस स्टडीज के वीडियो लेसन को ले लीजिए और क्विकली यूज करिए। कहीं से भी नहीं मिलते केस स्टडी के वीडियो लेसन तो हमारे पास आ जाइए, हमारी ऐप में बहुत सारे वीडियो लेसन हैं केस स्टडीज के ऊपर, उनको कर लीजिए, फायदा होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आंसर हमारे पास आ गया है 1.375। एक और आंसर है 1.375, एक और आंसर है 1.375, एक और आंसर है 1.375, एक आंसर है 2 करोड़ रुपीस का। ज्यादातर आंसर 1.375 के हैं अभी तक, बाकियों के मैं वेट कर रहा हूं। थोड़े से हाथ पैर हिला लीजिए, अगर पास होना है तो एफर्ट तो करना पड़ेगा। सो समंदर के किनारे बैठ के मत देखते रहिए, किनारे बैठ के देखते रहेंगे तैरना डेफिनेटली नहीं आएगा। अगर तैरना सीखना है, यानी अगर पास होना है, तो समंदर में कूदना पड़ेगा एक बार। चलिए सो देख लेंगे क्या सिचुएशन बनती है। सो 50 करोड़ का हमारा एक्सपोजर वैल्यू है, 50 करोड़ की एक्सपोजर वैल्यू है, तो यहां हमने एक्सपोजर वैल्यू को ले लिया। ए रेटिंग वाले जितने लोन्स होते हैं कॉर्पोरेट्स को, उनकी रिस्क वेट होता है 50% का, यानी 50 इंटू 50 25 करोड़ हो गया इसका रिस्क वैल्यू। लेकिन वो हमसे पूछा नहीं, कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करके, सो 1.375। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन 1.375 आंसर था, एंड दैट इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रिस्क वैल्यू फॉर लोन नंबर 4। सो 4 नंबर लोन की हमने केवल रिस्क वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कर दीजिए। रिस्क वैल्यू फॉर लोन नंबर 4, रिस्क वैल्यू फॉर लोन नंबर 4 2.25 क्यों होगा? Why it should be 2.25? अरुण कुमार। CET1 कैपिटल, ओ सॉरी, CET1 कैपिटल चाहिए था। थैंक यू अरुण कुमार। सो CET1 कैपिटल था और हमने तो टोटल कैपिटल निकाल दिया, 5.5 होना चाहिए यहां पे, और आई थिंक कैलकुलेशन ठीक है। सो 9% की जगह यहां पे 5.5% है, लेकिन कैलकुलेशन ठीक है। तो यहां पे टाइपिंग एरर है 9%, तो आंसर ठीक है, कैलकुलेशन भी ठीक है, केवल टाइपिंग एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बता दीजिए क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, सरोज थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का 160 करोड़
13.5 करोड़, 160 करोड़, 150 करोड़, 40 करोड़, 160 करोड़, 160 करोड़, 160 करोड़, 160 करोड़। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास बेसिकली दो इश्यूज हैं। हमने बताना रिस्क वैल्यू, और रिस्क वैल्यू में हमारे पास कुछ अमाउंट अवेल्ड है, कुछ अनअवेल्ड है। सो टोटल अमाउंट हमारे पास है 200, जिसमें से अवेल्ड अमाउंट है 150, तो बाकी बच जाता है हमारे पास 50। और ये A3 रेटेड अकाउंट है। A3 रेटेड के ऊपर हमारे पास, तो इसमें 150 तो एक हो गया, सो 150 हमारे पास एक हो गया जो अवेल्ड पोर्शन है। तो इसके लिए 100% हमारा रिस्क वेट रहता है, तो 150 का इंटू 1%, 100%, 150। और 50 जो बचा उसका रूल क्या कहता है? उसका रूल कहता है कि जो अनवेल्ड पोर्शन है उसका CCF 20% है। तो यहाँ पे ये जो हमने 20% लिया है, क्योंकि ये अनवेल्ड है, तो ये नॉन फंड बेस्ड बन गया हमारा, और इसके लिए 20% CCF है। तो ये 20 क्या है? इट इज अ CCF, जिस तरह की कल के स्टडी हम कर रहे थे। तो 50 इंटू 20% CCF और 100% रिस्क वेट, कैपिटल रिस्क वेट है उसका। तो ये हमारे पास आ गया कितना? 10 आ गया, तो टोटल हो गया 160। तो इस तरह से ये 160 आ गया। सो लाइक दिस इट इज 160। तो जिनका 160 नहीं है वो देख लेंगे कि 160 कैसे आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप में से कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हमारी केस स्टडीज वीडियो लेसन्स हैं या हमारी प्रिंटेड केस स्टडीज हैं, उनको किसी कारण अभी तक उन्होंने यूज नहीं किया? कोई ऐसे स्टूडेंट हैं? सो एनी स्टूडेंट जिन्होंने ना तो हमारे वीडियो लेसन्स बाय किए हुए हैं और ना ही हमारी हार्ड कॉपी केस स्टडीज बुक परचेज की हुई है, तो कोई ऐसे स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर? एनीवन? इससे पहले कि हम 5 नंबर क्वेश्चन को करें, जरा फीडबैक मुझे दे दीजिए। और जिन्होंने ये केस स्टडीज ली हुई हैं और वो यूज कर रहे हैं, क्या उनको लगता है कि केस स्टडी से जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो काफी अच्छी हो जाती है? क्या उनको लगता है? जरा थोड़ा सा फीडबैक वो भी दे देंगे। तो हूसोएवर परचेज्ड दोस, उनको लगता है कि इससे कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है वो उनकी इंप्रूव हो रही है। क्या उनको ऐसा लगता है? तो अगर आपने हमारी केस स्टडीज को यूज नहीं किया हुआ तो दैट मीन फॉर CIB एग्जाम आप कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए। सुनील चौहान जी, अगर परचेज किए हैं तो यूज जरूर करिए, क्योंकि अगर यूज नहीं कर रहे तो फिर परचेज का बेनिफिट आपको तो नहीं मिला है। सर्वजीत यादव, जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहे उनको 2 बार 3 बार फिर सुनो या पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएंगे। यू हैव टू स्पेंड टाइम समटाइम्स। यस सरोज, वीडियो लेसन में क्योंकि हम क्लैरिफाई कर देते हैं बोल करके, इसलिए वो क्विकली समझ में आ जाता है। सो धीरज प्रसाद, अगर नहीं उसको शुरू किया तो कर लीजिए, कहीं ये ना रहे आपने परचेज भी किया और बेनिफिट भी नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटरी कैपिटल फॉर लोन नंबर 5 कितनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटरी कैपिटल फॉर लोन नंबर 5 कितनी चाहिए? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। रेगुलेटरी कैपिटल फॉर लोन नंबर 5 yes, quickly, question number 5, what shall be the answer? 1.125, 99, 1.125, 12.5, 1.125 crore. सो इट विल बी 1.125 करोड़, क्योंकि 10 हमारा एक्सपोजर वैल्यू है, 125% उसका रिस्क वेट है,
9% हमने कैपिटल प्रोवाइड करनी है, रेगुलेटरी कैपिटल, तो कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा 1.125 और रिस्क वैल्यू आ जाएगी 12.5। रिस्क वैल्यू ऑफ एंटायर पोर्टफोलियो कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क वैल्यू ऑफ एंटायर पोर्टफोलियो कितनी है? पूरे पोर्टफोलियो की रिस्क वैल्यू कितनी है? सो पूरे पोर्टफोलियो की रिस्क वैल्यू आ जाएगी 640। ये सारे हमने ऐड कर लिए तो 640 उनकी वैल्यू आ जाएगी, ऑल 5 आइटम्स 1 to 5। लास्ट क्वेश्चन, रेगुलेटरी कैपिटल प्लस सीसीबी फॉर एंटायर पोर्टफोलियो कितना रहेगा? 640 को नोट कर लेंगे, रिस्क वैल्यू है पोर्टफोलियो की। अब आपने रेगुलेटरी कैपिटल प्लस सीसीबी एंटायर पोर्टफोलियो के लिए कितना होगा ये बताना है। तो ये बन जाएगा आपका 11.5% के रेट से 73.60। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है 5, इसके ऊपर 7 क्वेश्चन बन गए। इससे और ज्यादा बनाना चाहते तो और ज्यादा बन जाते, लेकिन फंडास इसमें जो क्लैरिटी होएगी तो वो आपको हेल्प करेगी।